जोहार, नमस्कार। मैं मोतीलाल महतो आप लोग के सामने एक स्वास्थ्य विभाग किस तरह से झारखंड में चल रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, स्वास्थ्य व्यवस्था की हाल क्या है और क्या होना चाहिए, उसी विषय पर हम आज बात करने के लिए आए हैं। सबसे पहले दो चंद लाइनों के साथ जो आदम गोंडवी जी की लाइन है उससे हम अपनी बातों की शुरुआत करेंगे। जिसके हाथों में छाले हैं पैरों में बिवाई है, जिसके हाथों में छाले हैं पैरों में बिवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। इधर एक दिन की आमदनी चवन्नी का, उधर लाखों में गांधी जी की चेलों की कमाई है। कोई भी सिरफिरा जब चाहे कर दे जीना मुहाल, कोई भी सिरफिरा जब चाहे कर दे जीना मुहाल, इस मामले में हमारा राज बुधवा की लुगाई है। रोटी कितनी महंगी है, रोटी कितनी महंगी है, उस औरत से पूछो जिसने खुद को गिरवी रखकर एक कीमत चुकाई है, जिसने खुद को गिरवी रखकर एक कीमत चुकाई है। इस पूरा लाइन में, ये आदम गोंडवी जी की इस पूरा लाइन में पूरा झारखंड की पटकथा लिखी हुई है, सारी पटकथा छिपी हुई है। मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ कि झारखंड की जो आज स्वास्थ्य व्यवस्था है, आज मैं स्वास्थ्य व्यवस्था पर ही बात करने वाला हूँ। झारखंड की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है इतना घटिया, इतना गिरा हुआ, इतना खराब, इतना लचर हो चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि क्या स्थिति है। सबसे पहले हम आंकड़ों में बात कर लेते हैं। पूरा भारत में से स्वास्थ्य व्यवस्था में अगर देखा जाए तो झारखंड का बदहाल की स्थिति में दूसरा नंबर पे आता है। सबसे बदहाल स्थिति अगर कहीं का है तो बिहार का है और दूसरे नंबर पर झारखंड आता है। बदहाल की स्थिति ये है कि झारखंड में करीब 13,272 पोस्ट लगभग जो हैं बड़े बड़े कर्मचारियों का जो पोस्ट है, डॉक्टरों की पोस्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, उन कर्मचारियों का पोस्ट जो है वो खाली है। और ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये झारखंड का हाईकोर्ट है। झारखंड के हाईकोर्ट ने झारखंड की जो लचर व्यवस्था है, स्वास्थ्य की जो लचर व्यवस्था है, उस पर खुद संज्ञान ली है हाईकोर्ट ने। और हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि अगर इस तरह का लचर व्यवस्था है तो यहाँ के गरीबों को न्याय कैसे मिलेगा, गरीबों को इलाज कैसे होगा। इसलिए उन्होंने खुद संज्ञान लेते हुए झारखंड सरकार से कहा है कि जल्द से जल्द इस पर ये हो और उसमें नियुक्तियाँ की जाएं, क्योंकि जब तक कर्मचारी नहीं रहेंगे वहाँ पर काम सही से नहीं होगा। अब बात करते हैं यहाँ डॉक्टरों की किस तरह की कमी है। यहाँ पर झारखंड में लगभग 10,000 लोगों पर एक डॉक्टर की व्यवस्था है, जनरल डॉक्टर की। अगर हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात करें तो वो करीब 20,000 लोगों पर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। समझने वाला विषय है कि 10,000 पर अगर एक डॉक्टर रहेंगे तो लोगों का इलाज कैसे होगा, समझने वाली बात है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कहना है कि कम से कम 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, जो नहीं है हमारे पास। तो कैसे झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था है सुधरेगी, कैसे सुधरेगी, आप ही सोच सकते हैं। पूरा भारत जो है पूरा अपना GDP का जानते हैं, अपना GDP का मात्र 1 से 1.5% स्वास्थ्य व्यवस्था में खर्च करती है। और झारखंड भी बस उसी तरह है, अपना GDP का 2 से 3% खर्च करती है। जबकि अन्य राज्य हैं जो कम से कम 25 से 30% खर्च करते हैं। अच्छे राज्य जैसे केरल की तुलना की जाए, जैसे तमिलनाडु है, जैसे आंध्र प्रदेश है, अपने GDP का कम से कम 25 से 30% वो लोग अपना स्वास्थ्य सेवा में खर्च करते हैं, ताकि वहाँ के लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। पर झारखंड का दुर्भाग्य देखिए कि कितना कम खर्च होता है हमारे GDP का। सोचने वाला विषय है कि झारखंड जाएगा कहाँ, झारखंड के लोग कहाँ जाएंगे, झारखंड के लोगों को इलाज कहाँ से मिलेगा। और हमारे पास नर्सों का अगर देखा जाए तो नर्सों का कितना सालों से नियुक्ति नहीं हुई पाई है, और नियुक्तियां होती भी हैं तो बाहर के लोगों की हो जाती हैं। अभी BSc नर्सिंग का जो नियुक्ति हुई 300 पोस्ट में, लगभग में 300 पोस्ट में नियुक्तियां हुई, उसमें लगभग से बाहर के लोगों का हो गया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में नियुक्तियाँ निकलती भी है तो बाहर के लोगों का हो जाता है। और तीसरा मामला जो है यहाँ पर है फार्मेसी रजिस्ट्रार का अभी कुछ दिन पहले मृत्यु हुआ। अब फार्मेसी रजिस्ट्रार की मृत्यु होता है, झारखंड में इसकी नियुक्ति तो कभी हुई नहीं रजिस्ट्रार की। जो बिहार के समय जो ज्वाइनिंग लिए थे वही थे और 24 सालों तक वही रहे। अभी उनकी मृत्यु हुआ तो उनका साला जो हैं राहुल कुमार, उनकी नियुक्ति हो गई उस पोस्ट में। उसकी क्या काबिलियत थी उसका कोई देखा नहीं गया।
अब अंदरूनी रूप से अगर हमें बातें चलती हैं, हमें पता चलती है कि अगर पता करवाया गया तो 3 करोड़ में बन्ना गुप्ता से जाकर सेटिंग किया गया और उनके साले की नियुक्ति हो जाती है फार्मेसी के रजिस्ट्रार में। ये कल ही इसकी नियुक्ति हुई है। और इस बात को जब हमारे लोगों ने, जो झारखंड के लोग हैं, जो झारखंड के सिस्टम में हमारे लोग हैं, उन्होंने सब तरह की कोशिश किया, सब तरह के लोगों को कोशिश किया कि जो सही काबिलियत है, जिनकी काबिलियत है उनकी ज्वाइनिंग हो और झारखंडी की हो, पर ऐसा बन्ना गुप्ता ने नहीं होने दिया। ऐसा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया है, जो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री है। उन्होंने उसके साले को, जिन्होंने मोटी रकम दिया, मोटी पैसे दिए, और आज उसको बैठा दिया गया। बाकायदा हम लोगों ने भी जयराम कुमार महतो के लेटर पैड से हम लोगों ने ये चीज़ें लिखी थी कि यहाँ पर झारखंडियों को नियुक्ति होना चाहिए। चौथा मामला स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा और सबसे दयनीय और सबसे दुर्भाग्य की जो बात है वो मैं आज कहने जा रहा हूँ। एक मामला है गुमला ज़िले की। गुमला ज़िले में क्या होता है कि एक रोहित लोहरा या राजू लोहरा नाम का एक शख्स होता है, जो एक आदिवासी परिवार से आता है, आदिवासी है। उसकी क्या होता है कि इतनी दयनीय स्थिति रहती है, इतना गरीबी, इतना बदहाल है कि उसके कारण, बदहाली के कारण क्या होता है कि उसकी एक बेटी होती है जो दिव्यांग होती है। दिव्यांग होने के कारण वो क्या होता है कि अपनी बेटी को इलाज नहीं करा पाता है। इलाज नहीं करा पाने के क्या करता है कि अभी 1-2 दिन पहले वो उसका गला रेत कर हत्या कर देता है। और वो इसलिए करता है क्योंकि यहाँ झारखंड में इलाज नहीं हो पाता है, सरकारी सुविधा नहीं मिल पाती है, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाता और प्राइवेट में वो इलाज कराने के लिए सक्षम नहीं है। ये सारा प्रक्रिया से पहले क्या होती है कि उसकी पत्नी जो होती है वो छोड़ के चली जाती है, गरीबी के कारण वो छोड़ के चली जाती है। जब उसके बेटी का भार इस पर आता है संभालने के लिए और वो बीमार रहती है तो उसका हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद ऐसा नहीं कि वो शख्स भाग जाता है, वो शख्स स्वीकार करता है, सरेंडर करता है, लोगों के सामने अपनी बातों को रखता है कि हमने क्यों हत्या कर दी। हमने इसलिए हत्या कर दिया कि मेरी बेटी जो थी वो दिव्यांग थी और दिव्यांग होने के कारण बीमार रहती थी और उसका इलाज हम प्राइवेट हॉस्पिटल में करा नहीं पाते क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं और गरीबी होने के कारण वो सरकारी सेवाएं मिलती नहीं हैं, सरकारी में इलाज होता नहीं, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। समझिए, ये उस झारखंड की तस्वीर है, वो उस झारखंड का तस्वीर बता रहे हैं, वो झारखंड का बदहाली बता रहे हैं जिस झारखंड ने 40% खनिज दे रहा है। जो झारखंड 40% खनिज दे रहा है, जहाँ का 27% अकेले कोयला, उसके बाद सोना, चांदी, अबरक, लोहा, टीना सब भरा हुआ राज्य में ये स्थिति है, समझने वाला विषय है। झारखंड कहाँ जा रहा है? झारखंड को हम कहाँ ले जा रहे हैं? झारखंड की स्थिति सुधर क्यों नहीं रही? और हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए खुद कहा है कि यहाँ के जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे हैं, कहे तो मशरूम की तरह उगे जा रहे हैं, लेकिन केवल गिद्ध की तरह गरीब जनता को शोषित करने के लिए, उसको नोचने के लिए, उसके बोटियां खाने के लिए बन रहे हैं। वो कोई स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं करा रहे हैं, केवल गरीब जनता को लूट रहे हैं, नोच रहे हैं। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए मेरे पास हज़ारों ऐसे सबूत हैं। रोज़ हमारे पास 5 या 10 कंप्लेन ऐसे होते हैं कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तो उसको 2 लाख का बिल, 5 लाख का बिल, 7 लाख का बिल बना दिया जाता है। और जब नहीं देने पर, बिल नहीं पे करने पर, उनके यहाँ तक मृत्यु हो जाने पर उसको लाश को भी कैप्चर कर लिया जाता है। और जब तक बिल नहीं की पेमेंट कीजिएगा तब वो बेचारा क्या करता है, अपना घर बारी ज़मीन सब बेच के और उसकी कीमत चुकाता है। क्या स्थिति है झारखंड की, क्या दुर्भाग्य! क्या हम लोगों ने क्या इसी दिन के लिए झारखंड को अलग करवाया था? क्या हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने इतना बलिदान जो दिया, 88,000 जो बलिदान दिया, 88 साल जो संघर्ष किया, क्या यही झारखंड को देखने के लिए दिया था कि बाहर के लोग आकर राज करें, कि बाहर के लोगों को राज मिले, बाहर के लोगों को राजगद्दी मिले, बाहर के लोग चलाएं, बाहर के लोग शासन करें और हमें एक अच्छा से एक स्वास्थ्य सुविधा भी ना मिल पाए? कितना दुर्भाग्य की बात है। आप सोचिए कि झारखंड कहाँ जा रहा है। अगर सही मायने में झारखंड को बदलना चाहते हैं तो हम सबको मिलकर बदलना पड़ेगा। झारखंड की इतना स्थिति है, भारत के स्वास्थ्य व्यवस्था में तो है ही, झारखंड की भी इससे इतना बदतर स्थिति है कि वियतनाम, अल्जीरिया जैसे जो देश हैं, जो अल्जीरिया जैसे देश जो सबसे पिछड़े हुए देशों में आते हैं, उन देशों से हमसे बेहतर स्थिति है वहाँ स्वास्थ्य की। कितना दुर्भाग्य की बात है। हमारे राज्यों को बीमारू राज्य घोषित कर दिया गया। हम कहाँ पे लाके खड़ा कर दिए? बिहार के सामने लाके खड़ा कर दिए। और हमें क्या पढ़ाया जाता है कि हम बिहार से अच्छे हैं। हम बिहार से तुलना क्यों करें? हम अपनी तुलना केरल से क्यों न करें? अपनी तुलना तमिलनाडु से क्यों ना करें? अपनी तुलना तेलंगाना से क्यों ना करें?
अपनी तुलना महाराष्ट्र से क्यों ना करें? जो खुद बीमारू है उससे तुलना करके हमें बताया जाता है कि हम उससे बेहतर हैं। हमें ये नहीं चाहिए। हमें केरल से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, हमें केरल से बेहतर शिक्षा चाहिए, हमें केरल से बेहतर रोजगार की नीति चाहिए। ये झारखंड बनेगा तब झारखंड प्रदेश खुशहाल होगा। बस इतना ही चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।